वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। इसमें हम समझेंगे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल होते हैं ना, इक्वेशन इन वन वेरिएबल होते हैं, दे हैव अ यूनिक सोल्यूशन। उनका एक ही यूनिक सोल्यूशन होता है। बट द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर equation in two variables, they have infinitely many solutions। हम उसके बहुत सारे solutions निकाल सकते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कशन करेंगे। हमारे पास जो एग्जांपल थर्ड है, मतलब एक्सरसाइज 4.2 की, उसमें बताया गया है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। हमने 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। फोर्थ एग्जांपल है हमारी x + 2y = 6। 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस बताने हैं हमने। पहले हमने क्या किया, एक टेबल बना लिया करो आराम से। ठीक है, पहले हमने क्या किया, x को पहले हमने x को 0 रखा, x को 0 रखा तो 2y = 6, 2y = 6, y की वैल्यू क्या आ गई 3, x 0 y 3। फिर हमने y को 0 रखा तो x की वैल्यू आएगी 6, y 0 x 6। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, y को 2 रखा, y को 2 रखा, x + 2 × 2 = 6, x + 4 = 6, x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई। फिर हमने x को 4 रखा, y की वैल्यू क्या आ गई 1, x को 4 रखा, y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये हमारे 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस आ गए। कोई भी आ सकते हैं, जैसे इन्होंने कुछ और लिए हैं, लेट अस चूज x 0, इन्होंने x 0 लिया तो y क्या आ गया 3 आ गया। हम हमारे जैसे कोई भी हम ले सकते हैं, x को 1 2 3 4 अप टू कुछ मर्जी ले सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारे नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या कहा है, एग्जांपल नंबर 4 में क्या कहा है हमने, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, 4x + 3y = 12। हमने टू सॉल्यूशंस फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने पहले क्या किया, x 0 रखा, x और y में पहले x 0 लिया, y की वैल्यू क्या आ गई 4। फिर हमने y 0 किया, x की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 0 4 और 3 0। एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 4x हमने 0 रखा, 3y = 12, 3y = 12, y की वैल्यू क्या आ गई 12/3 = 4। फिर हमने y 0 रखा, 4x + 3 × y = 12, 4x = 12, x = 12/4 = 3। तो हमारे 2 सॉल्यूशंस आ गए। इसके बाद हमारे पास आ गया सेकंड नंबर क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4 का। 2x + 5y = 0। पहले हमने यहाँ पे x को 0 रखा, x को 0 रखेंगे, x को 0 रखा, y की वैल्यू क्या आ गई 0, x भी 0 y भी 0। फिर हमने y को 0 रखा, तो y को 0 रखेंगे तो भी x 0 आएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x को हम 1 रख दें, x को हम 1 रख दें, 5y = -2, y की वैल्यू क्या आ गई
-2/5। तो एक आ गई 0 0, एक सोल्यूशन आ गया, एक आ गया 1 और -2/5। इसके बाद आ गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 3y + 4 = 0। यहाँ पे हमारा x कोफिशिएंट नहीं है तो हम x ऐसे लिख सकते हैं 0x। ठीक है, तो हमारा 0x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हमने ऐसे लिख लिया। इसके बाद हमने x को 0 y को 0 रखा, y को 1 रख ली, या फिर हम कुछ भी करें, मतलब यहाँ पे है 3y + 4 = 0 है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3y = -4, y की वैल्यू क्या आ गई, -4/3। तो y की तो वैल्यू एक ही आएगी, x की वैल्यू चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब x और y, x की वैल्यू 1 हो, 0 हो, 1 हो, -4/3 ही आएगी y की वैल्यू, क्योंकि ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना। तो यहाँ पे हम कुछ भी रख लें, अगर x 1 रख लें तो भी, क्योंकि x तो हमारा है ही नहीं, तो इसमें क्या लिख देंगे, 0 4/3 और 1 -4/3। ये दो सॉल्यूशंस आ गए। इसके बाद आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में हमने क्या करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। देखो इन्होंने क्या कहा है, y = 3x + 5। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड इट विल हैव इनफाइनाइटली। तो इसका आ जाएगा थर्ड करेक्ट, थर्ड जो ऑप्शन होगी वो करेक्ट आ जाएगी। इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी solutions। इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी solutions। इसके बाद आ गया सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, राइट 4 solutions फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने 4 solutions लिखने। पहली जो हमारी इक्वेशन है 2x + y = 7। हम एक चार्ट बना लेते हैं, ऐसे बना लिया करो, बहुत ही ईजी हो जाता है सब कुछ करना आपके लिए। x और y, x की वैल्यू 0 करी, y की वैल्यू क्या गई 7। ठीक है, फिर इसके बाद हमने y की वैल्यू 0 करी, y की वैल्यू 0 करते ही नहीं, रहने देते हैं, y की वैल्यू हम कर देते हैं 7 कर देते हैं। 2x + 7 = 7, तो 2x = 7 - 7 0, तो x की वैल्यू क्या गई 0। ओके, ये तो सेम ही आ गया, ध्यान नहीं रहा मेरे को। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। थ्री रख लें हम, x की वैल्यू, y की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 2x + 3 = 7, 2x = 7 - 3 = 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4/2 = 2, तो 2 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम 1 कर दें, 2 × 1 + y = 7, तो 2 + y = 7, y की वैल्यू क्या आ गई 5, x की वैल्यू हमारे पास है 1, y की वैल्यू क्या आ गई 5। इसके बाद हम x की वैल्यू क्या रखें, 2 कर दें, x की वैल्यू 2, 2 × 2 + y = 7, 4 + y = 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमारे पास आ गई 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू मतलब 0 7 2 3 1 5 2 3। ये 2 3 कॉमन आ रहा है, तो कुछ और करते हैं एक बारी अलग अलग निकालने के लिए। इसमें हम कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 करी थी ना, x की वैल्यू 3 कर लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 3 कर लेते हैं एक बारी, 2 3 आ गया ना। x की वैल्यू हमने 2 × 3 + y = 7, 6 + y = 7, y की वैल्यू क्या आ गई 1, मतलब x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करें, y की वैल्यू होगी 1, तो ये भी हम रब कर देते हैं 1 और सॉरी 3
3 एंड 1। ये हमारे पास आ गया 4 सॉल्यूशंस। इसके बाद आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या कहा है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसमें हमने 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। पहले हमने एक्स को 0 करा, एक्स को 0 करा, वाई की वैल्यू आ गई 9। फिर हमने वाई को 0 करा, फिर हमने एक्स को 1 किया, एक्स की वैल्यू हमने 1 पुट करी। पहले हमने क्या किया, पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू क्या की 9। फिर हमने 1 पुट किया, पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू क्या की 9 माइनस पाई। एक्स को हमने 1 पुट किया, तो वाई की वैल्यू होगी 9 माइनस पाई। इसके बाद हमने वाई को 0 पुट कर दे, पुट वाई 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 9 बाई पाई। फिर पुट वाई इज इक्वल टू 1 कर दे, वाई की वैल्यू 1, पाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो पाई एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8 अपॉन पाई। दीज आर द 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इसके बाद आ गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, एक्स इज इक्वल टू 4y, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, x और y की। x की वैल्यू हमने 0 पुट करी, 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, माइनस 4y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या होगी 0, x 0 y 0। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1/4। अब x y की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, तब x की वैल्यू क्या आएगी 4। अब x की वैल्यू 2 पुट कर देते, y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू आ गई 8। सो ये आ गया 0 0 1 एंड 1/4, 4 and 1 and 8 and 2। these are the values of these are the 4 solutions of this equation। इसके बाद हमने थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हमने पता करना है कि दीज आर द सॉल्यूशंस। पहले 0 और 2 हमने पुट करके देखना है। हम एक वैल्यू पुट कर लेंगे, अगर दूसरी हमारी y की वैल्यू सेम आती होएगी तो दिस इज़ द इक्वेशन। x को 0 पुट किया, फिर माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन माइनस 2, दैट इज़ माइनस 2। सो नो, हमारी y की वैल्यू है यहाँ पे 2। नो, 0 2 इज़ नॉट द solution of equation x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया 2 and 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हमने x की वैल्यू 2 पुट करी, हम देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा। माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज़ 2, y की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन माइनस 2, दैट इज़ माइनस 1। नो, 2 and 0 is not the solution of equation this।
इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, 4 0 पुट करना है। थर्ड पे हमने 4 एंड 0 पुट करके देखना है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू हमने 4 पुट करी, इसके बाद माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, 4 माइनस 4 इज 0, माइनस 2y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 2, y इज 0। तो क्या आ गया, येस। y की वैल्यू 0, हमने 4 पुट किया तो येस। 4 0 इज द solution of equation this। इसके बाद हमने किया पुट फोर्थ क्वेश्चन में √2 एंड 4√2। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे पुट करा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। √2 पुट करके देखा, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस √2, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 माइनस √2 अपॉन 2। इसको अगर हम कट भी करेंगे, y इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लिया, √2 कॉमन निकलेगा, √2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या आ जाएगा, 2√2 माइनस आगे आ जाएगा -1 अपॉन 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2√2 माइनस 1 अपॉन √2। सो नो 2√2 and 4√2, no, these are not the solution of equation x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसके बाद आ गया हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें हमने x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 पुट करी, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। नो, 1 and 1 is not the solution of equation x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसके बाद आ गया हमारे पास फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या आ गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। इफ x इक्वल टू 2 एंड y इज 1 इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या आ गई, 7। सो k की वैल्यू इज 7 when x is equal to 2 and y is 1 and then the value of k is 7। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 होगी। तो दिस इज़ आर एक्सरसाइज। तो इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत ही आसान एंड ईजी है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है एंड जो भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगी उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो दिस इज़ आर एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।